वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज मीरब जीशान। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। दूसरी जाने मौजूद हैं निराश गजाल, तीसरी जाने अली अंजुम। हम लोग सब मैं तो वैसे कभी भी इतनी नाराज नहीं हुई हूँ, लेकिन गजाल आपको अक्सर ही अफसुर्दा, निराश, नाराज नजर आता है। अली अंजुम आपको बहुत न्यूट्रल नजर आता है, और कादिर साहब आपको पाकिस्तान के सही मोहब्बत करने वाले जो हैं वो नागरिक नजर आते हैं। तो कादिर साहब से शुरू करते हैं। कादिर साहब, सुनने में ही आ रहा है कि PSL की तैयारियां हो रही हैं बड़ी जोरों शोर से, लेकिन ब्रांडिंग नजर नहीं आ रही कहीं पे। अल्लाह का शुक्र है जी, हो रही हैं तैयारियां। पिंडी पुंडी में सारी जगह लग गई है ब्रांडिंग वगैरह, और कराची में भी हो चुकी है। जैसे जैसे लाहौर में करीब आएंगे 24 को जो मैच है, उससे पहले आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी ब्रांडिंग। आपके हाथ में दौलत की लाइन नहीं है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ पर PSL हो रहा है वहाँ पर IPL भी हो रहा है, और आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। मैंने सोचा कादिर साहब आज तो बिल्कुल मेरा फेवरेट टॉपिक है, और आज तो आपकी और मेरी टीम खेल रही है RCB, समझे बात को, और साथ खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस। मतलब आज बहुत बड़ा मैच है, यकीन माने ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन जीतने वाला है? RCB जीतेगी। विराट कोहली की हाफ सेंचुरी हो गई है। Things are looking good for RCB. सबसे पहले तो विराट कोहली को मेनी कांग्रेचुलेशंस, हाफ सेंचुरी हो गई। जीतना चाहिए भाई। 50 हो गया, हाफ 52 सेंचुरी हो हुई है गया, अभी उनकी। 52 हो गया है। 30 balls. 30 नहीं वो अब जम गए हैं, अब मतलब लेके वेरी स्कोर आ गया। नॉन बाबर आजम स्टाइल, जस्ट वाकई में ये इस तरह, लेकिन 50 बॉलों में 50 करने का और ही मजा है। क्या नहीं 70 बॉलों में 50 करने का मजा है। वो अलग बात है कि विराट कोहली का, वो ODI था विराट यार, वो कोहली ODI की शेखर धवन की मेरे ख्याल से थी सबसे ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉट बॉल्स थी उनकी सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो भी विराट कोहली की थोड़ी मतलब उनके करीब हमें तो पहुंच अभी गई है। 22-25 ओवर डॉट बॉल याद है बस, रिसेंटली जो पाकिस्तान ने की। नहीं, एक और चीज मुझे याद है, अभी अपनी नींद कुर्बान कर करके मैंने ये जो सीरीज देखी है, 43 एक्स्ट्रास पहले मैच में, अगले मैच में भी 30 के करीब। जी माशाल्लाह। ये क्रिएटिविटी चाहिए होती है। हमारी सहरियां खराब हुई, भाईजान इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, आपको पता है। हमारी सहरियां खराब इतना हुई, ऐवे ही नहीं होते 43 एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारी ईद खराब हुई। वहां पे कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे, ये इतनी इनकंसिस्टेंट लाइन पे बॉल कराने के लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कोई कहती भी हूँ कोई उनके 6 बॉल यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जो आकिब जावेद साहब हैं वो भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, ठीक है। उनके साथ अजहर महमूद साहब हैं, वो असिस्टेंट कोच हैं, वो भी फास्ट बॉलिंग में। अच्छा जी, आप लोगों ने कहा जी आपके पास बैटिंग कोच नहीं, वो मोहम्मद यूसुफ आप ले गए, ठीक है जी। फिर आपने कहा जी स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट आपके पास कोच नहीं है, वो आपने मुख्तलिफ लोगों को हायर कर लिया, कभी अब्दुर्रहमान की काविशें ली, खिदमात ली। फील्डिंग कोच भी आपके पास है, फिजियोज भी आपके पास हैं, मैनेजर्स भी हैं, सिक्योरिटी वाले लोग भी हैं, हाई परफॉर्मेंस भी है, लो परफॉर्मेंस भी है। ओ भाई कितने वे, मतलब आपकी पूरी टीम को मिला के ना, उनकी पैसे कम बनते होंगे, आपके कोचिंग स्टाफ के पैसे ज्यादा बनते होंगे। सही बात है। आपकी पूरी नेशनल T20 चैंपियंस कप फलाने ढींगने की आपकी सारी टीमों के इकट्ठे प्लेयर्स भी मिलाए जाए ना, उनके पैसे कम बनते हैं, एक मेंटोर के बराबर होते होंगे, ठीक है। तो आपने जो अगर इतने ज्यादा 60 करोड़ रुपया आप लोग देते हो मेंटोर्स को, कोचिंग स्टाफ को, आपको रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस करने आ रहे? आपको भाई, आप उनको बंदों को चेंज करके देख लो। अगर आप प्लेयर्स को चेंज करते हो, कप्तानों को चेंज करते हो, कम से कम आप सिलेक्शन कमेटी आज वो जनाब आप चेक करें कि कैसी चांदी हो रही है, सोना हो रहा है, डायमंड हो रहा है इन मेंटोर्स के साथ। कभी मेंटोर टीवी पे बैठ जाते हैं, कभी मेंटोर्स ग्राउंड में आ जाते हैं, कभी होटल में टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी जो है वो एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है वो आके हेड कोच बन जाता है, हेड कोच से फिर सिलेक्शन कमेटी में चले जाते हैं। अच्छा, हमें यकीन करें कादिर, हमें जाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो जितना मर्जी पैसा लें, उनके पास इससे ज्यादा पैसा होगा भी। मसला ये है कि जब आप किसी जगह पे अपॉइंटेड हैं, आप कम से कम उसको जस्टिफाई तो करें ना। नहीं जी, हवस बड़ी बुरी चीज़ है। पैसे की जो हवस है ना, वो लालच जो है ना, वो बड़ी बुरी चीज़ है। अब देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोगों के अजीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ टीमों के कोचिंग पैनल में शामिल हैं। अब वो किसी और फ्रेंचाइज के साथ उनका चले जाता ताल्लुक, तो ये उनको तो 365 दिन जो है ना वो सर्कल घूम रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और जिन पे काफ़ी तनकीद हुई थी कि एक एम्पायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में। अब वो एम्पायर जो है वो जनाब वो PSL की जो अभी अनाउंस हुई है, जो है सारे पैनल अनाउंस हुआ है, एम्पायरिंग पैनल जो है, उसमें भी वो
मौजूद हैं। अच्छा उसमें भी आ गया। हाँ, उसमें भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो ये जब डुअल आपके काम होते हैं ना, तो वो यहाँ हाँ, तो एक यहाँ काम लेकिन इधर, एक trend काम है, उधर। कोई एक भी काम नहीं कर सकता, हर किसी ने दो काम पकड़े वो तो मस्ट हो गया है ना। आप और देखिए ना, टैलेंटेड बहुत मास्टर है ऑफ पाकिस्तान क्या में। कहते हैं उसको, मास्टर हैं। ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल, Jack of मास्टर all, ऑफ master of नन, none। हाँ कुछ ऐसे ऐसे वैसे ही लेकिन होती ये है ना। जो मेंटोर्स आपने कहा, ये हमारे मोहसिन नकवी साहब इतने एक्टिव रहते हैं, वैसे तो हर जगह जाते हैं, कभी एक कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें बैठे मेंटोर्स के सामने बैठे हो कि हाँ जी आप इतने सब अरसे कुछ से हुआ है। कोई एक प्लेयर आप निकाल के बताएं, आप इतने अरसे से सब लगे हुए, कुछ एक हुआ है। प्लेयर ही दे दे कोई। कनेक्शन मसला ये कैंप उनके हुआ, भी पता जरा नहीं क्या क्या हुआ, दो कंफ्यूजन तीन कुर्सियां कैंप उनके हुआ। पास आपके मुख्तलिफ कैंप लगे, उसमें आपकी पावर हिटिंग कैंप लगा, उसमें आपके बॉलिंग का कैंप लगा, फील्डिंग का कैंप लगा, बैटिंग का कैंप लगे, चैंपियंस कप आपने करवा दिए तीनों फॉर्मेट के, हाँ नेशनल T20 हो गया, वनडे चैंपियनशिप हो गई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई, ग्रेड 2 हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। और भाई किधर है टैलेंट? आप कहते हो कि आपके पास हज़ारों प्लेयर हैं, ठीक है, अगर हज़ारों प्लेयर हैं तो फिर मोड़ चोड़ के आपने वही प्लेयर वापस टीम में लेके आने हैं जो कारकर्दगी की वजह से जिनको बाहर निकाला गया था। सही बात है। ये भी यानी कि शुएब अख्तर की बात सही साबित हो रही है कि टैलेंट है ही नहीं इस मुल्क में। सर टैलेंट है टैलेंट भी, बनाना पड़ता है टैलेंट एक्चुअली में। है भी, और उसको अगर तराशना है तो वो किसने हाँ तराशना है? तराशना पड़ता है, ये बात मेंटोर्स ने तराशना है। तो मेंटोर्स की जो है ना वो खेलने से अना का पहले बहुत तो मसला बन फुर्सत मिल जाता जाए है। उनको। मेंटोर्स की खेलने से अना पहले का बहुत फुर्सत मसला मिल है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मेंटोर्स ने शामिल ही नहीं किया प्लेइंग 11 में, स्क्वाड में नहीं रखना चाहते थे, हालांकि उस प्लेयर में बहुत टैलेंट था। अब आपके पास अगर आपको नज़र आया मोहम्मद शहजाद आपकी परफॉर्मेंस दे रहा है, मोहम्मद इखलाक जो है वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, साहबज़ादा फरहान आप परफॉर्म कर रहा है, वापस लेके आते हैं इंटरनेशनल में, ठुस हो जाते हैं साहबज़ादा फरहान। लेकिन क्या वजह क्या है? टैलेंट है तो वो रन्स कर रहा है, टैलेंट है तो वो रन्स कर रहा है, बट उसको क्या वजह है? प्रॉब्लम कहाँ आती है इंटरनेशनल में? ये साइंसदान ऊपर जो बैठे हुए हैं कोचिंग पैनल में, उनको नहीं समझ आती। ये साइंसदान आपका वैसे मशहूर हो गया है, नहीं, इसीलिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ आराम से आईपीएल पे बात करो, जरा मूड अच्छा हो जाएगा। स्कोर कार्ड जरा देखें प्लीज, खोलें आप लोग, इस पर क्या सिचुएशन है। विराट कोहली की हाफ सेंचुरी हो गई है, 161 का स्ट्राइक रेट है अभी तक उनका। इसी के साथ अगर हम देखें तो उनका साथ दे रहे थे देवदत्त, 37 रन्स बनाए थे उन्होंने, वो आउट हो गए थे। वो आउट हो गए। और उसके बाद अभी पाटीदार जो हैं, जो कि कैप्टन पतीदार, हैं, मिस्टर वो पतीदार। पाटीदार 5 रन्स अभी तक उन्होंने बनाए हैं। और मेरे ख्याल से ये विराट कोहली ही अभी फिलहाल एंकर कर रहे होंगे और वो बैटिंग कर रहे हैं अभी भी विराट कोहली। हाँ विराट कोहली अभी Okay, क्रीज पर ही हैं। और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट हासिल की है, और विघ्नेश पुथुर, इनको महेंद्र सिंह धोनी ने भी शाबाशी दी थी एक हाँ, मैच में। ये जो नाम लिया ना आपने अभी पुथुर, इस पे, नहीं दूसरा बहुत बड़ा नाम, विघ्नेश, बहुत बड़ा नाम, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। इस पे हमारी बहुत मजे की डिबेट हो सकती है। देखिए जी, बहुत मजे की मैं debate। अपने व्यूअर्स को पहले तो बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, आपको मुझे लगता है? आपको लगता है? कादिर आपको भी लगता है? नहीं, नहीं, कादिर और मैं पहली दफा एक सेम पेज पे आए हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल भाई के अंदर, प्लेयर की मर्जी है, जब तक वो फिट है, हाँ, परफॉर्म वो कर रहा है, perform खेलता कर रहा है, और लेकिन लोग ये उसको ना देखना हो, चाह रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि वो 9वें 10वें नंबर पे आना शुरू कर हाँ, ये मैं कहती हूँ कि बल्कि महेंद्र सिंह दे। धोनी अब आप को मुझे बताएं कि मैंने धोनी की बात क्यों की है कि वो खेले, क्यों बताएं। किया? अगर आप लोग तनकीद करते हो कि महेंद्र सिंह धोनी को नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके शुएब मलिक भी है, इतनी उम्र की है। रिवर्स स्विंग मार ये दिया। होना चाहिए, सही बात है। फिर तो सुने आप ये भी कहें ना, शुएब मलिक है, शुएब मलिक है, मैंने यूटर्न लिया है, बहुत कमाल। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ ये अचानक ही बॉल अंदर आया, नहीं वो बाहर जा रहा था, वाइड हो रही थी, अचानक ही बॉल नहीं, अंदर। रिजवान को पता ही नहीं चला के देखा। देखिए वो ये कह रहे थे कि वो शुएब मलिक के साथ रिलेट करते हुए उस वक्त बात कर रहे थे। गहरी बात की है उसके बाद इन्होंने। हमने ये डिस्कस किया कि शुएब मलिक अगर पीएसएल में है तो वो ठीक है, और वो जब होता है तो वो जिस तरह से वो चीजों को मैनेज करता है ना, मैं अभी नहीं, अगर शुएब मलिक रन्स करता है, मैन ऑफ द मैच होता है, हाँ, वो परफॉर्मेंस देता चैंपियंस है, कप में फील्डिंग नहीं। अच्छी करता है, तो चैंपियंस में लोगों नहीं। को क्या तकलीफ है? लेकिन कादिर चैंपियंस कप में नहीं। और भाई चैंपियंस PSL कप में ना- करे। यार जिधर मर्जी करे भाई, वो फिट है, वो खेल रहा है, वो 10 प्लेयर से जो उसके साथ टीम में मौजूद हैं, उसके अलावा 10 प्लेयरों से ज्यादा वो एक्टिव है, तो 10 को शर्म करनी चाहिए हाँ ये बात सही कि है हमारे आपकी। वालिद की एज क्या है और वो कैसे खेल रहा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपको, 45 देखे ना, 40 प्लस 42 प्लस आपके जो लड़के चैंपियंस कप में हाँ, खेल रहे बिल्कुल होंगे, young वो है। 18-19 साल के लेकिन खेल एक और पर्सपेक्टिव भी तो आ जाता ना, अगर वो बच्चों के क्रिकेट मैच चल रहा हो, उसमें वालिद साहब खुद आगे खेलने लग जाए, एक बच्चा साइड में बैठ जाए, नहीं भाईजान, ये मैटर नहीं करता। नहीं, आपकी वो देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट वो में मेंटोर हैं, वो आपको मेंटोर हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करवाएं। तो फिर लेकिन आप पाबंदी उन्हें आने लगवाए ना दें। मेंटोरों के टीवी चैनल पे बैठने की भी, वो भी बात बिल्कुल ठीक है। मेंटोरों के लगाए ना एक पाबंदी, फिर मेंटोर- सिलेक्शन कमेटी के बंदों के हाँ, लगाए ना, हेड कोच क्यों बन जो जाते हैं?
बुनियादी काम है वो फिर ना लगवाएं करें। पाबंदी, सिलेक्शन कमेटी के बंदे जो है वो अंपायरिंग पैनल में आगे उंगली क्यों खड़े करेंगे? अभी कॉल सही कर रहा बात हूँ मैं। तो सही भाई बात ये है, फिर नहीं, दोहरा सही म्यार ना रखें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, मतलब आपने अगर एक जॉब देनी है उस बंदे को, एक जॉब के एवज Full में time कुछ पैसे job देने करे हैं, अपनी। अगर आपने दिहाड़ियां लगवानी है तो उसके फिर इधर कॉन्ट्रैक्ट से में भी होना लगवा रहे हो, चाहिए उधर कि से भी लगवा रहे हो, फिर सारों की लगवाएं। मल्टीपल कश्तियों के सवार ना बनो, आप सिर्फ एक ही चीज पे फिर वहां रियाज को आप एक जगह महदूद करके ना रखें, नहीं, उनको तो वो एंकर उन भी पे बनाना चाह रहे तनकीद हैं। नहीं, वो जो भी बनाना चाह रहे हैं वो तो हर प्लेयर ही हाँ, एंकर है देखिए बना। लेकिन ये आप कैसे मेंटोर्स को कह सकते हो? ये कौन कह सकता है? वो जो इंसान खुद भी अब 2 रोल संभाल रहा है, 2 से 3 रोल्स अब ज्यादा संभाल रहा है, I mean- वो आगे अगले को कैसे कहेगा कि आप देखिए एक ही चीज करें? सेठी साहब ने उनसे The whole हमने system is पूछा, flawed. हमने सेठी साहब से पूछा कि आपका क्या प्लान है, हम आपको बतौर चेयरमैन कुछ देख रहे हैं या कोई ऐसी कोई खबरें हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो अब चेयरमैन बने, फुल टाइम दें क्रिकेट को। और नजम सेठी को भी अगर आप देखते हैं ना, उनका भी जो टेन्योर था ना, उन्हें भी मसाइल आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनको ओवरकम किया था। तो वो बात यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब इस टाइम अगर चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने इतने हर तरह का मौसम देख लिया है क्रिकेट के अंदर कि अब अगर वो फुल टाइम देते हैं तो वो इसको बड़ा आगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके जा सकते हैं। तो ये जो बहस है कि मतलब एक शख्स अगर डबल ड्यूटीज़ निभा रहा है या क्या है, मोहसिन नकवी साहब हिमसेल्फ देखें, चेयरमैन की पहली बात तो ये है कि वो तो वैसे ही सर्व करने के लिए आता है, उसको कोई ज़ाती मुफाद उस तरह से ऐसा तो होता नहीं, और ना मोहसिन नकवी साहब को ज़रूरत है। जो बंदा आपके मुल्क की इतनी बड़ी जगह पर बैठा हो, सतह पर बैठा हो, उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन बात ये है कि जब आपकी बारी आ जाती है कि आप अब देखें ना, हम लोग बात करें मेंटोर्स पर, तो फिर वो घूम घुमा कर बात आती है भाई फिर आपके चेयरमैन साहब क्यों 2-2 रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो हम तो बल्कि खुद चाहते हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने काम किया क्रिकेट के ऊपर आगे कंटिन्यू करें, वो वो बतौर तो चेयरमैन आज करें। मैं किसी की पढ़ था, शायद अफरीदी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले हैं, और वो मेरे ख्याल में लिखा हुआ था, माजिद भट्टी साहब ने लिखा हुआ था कि शायद अफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की है चीफ को कि मोहसिन नकवी साहब को कहें कि एक ओहदा संभालें और एक पे तवज्जो दें। तो पाकिस्तान के लिए वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वो बेहतर चला सकते हैं, तो उनको वो वाला ओहदा रखना चाहिए अपने पास। हाँ, तो उन्होंने मेरे ख्याल उनकी में चॉइस है, ये इस पे भी काम हो जाएगा। लेकिन जो अभी बेसिक चीज़ है वो ये है कि मेंटोर्स हमारे जो है ना, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इनका रोल क्या है बेसिक। इनको जैसे वही मेंटोर्स ना- खिलानी चाहिए। मेंटोर्स इनकी दिमाग की बत्ती जला सकती है। नहीं, खैर वही बात है जो मेरा आपने भी की पहले कि वी हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन एज अ पर्सन, तो हमें कोई पर्सनल हाँ। किसी से खुन्नस तो है नहीं, ना हम किसी के दुश्मन हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप जिस भी रोल पे हो आपका सोल फोकस उधर ही हो, और आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए ना। हमारी भी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो हम कहाँ से फोकस अच्छा, कर एक पाएंगे। तो अजीब बात ये लगती है कि नए प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह से निकल के नहीं आ रहे, हालांकि ये हमारा सो कॉल्ड नया लॉट था जो गया था न्यूजीलैंड। हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को जो मिलती है, जिसको देख के अफसोस होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे who were actually good at a certain point, बहुत अच्छा कर रहे थे 2020-21 तक 22 तक, They're not वो भी doing आगे से good उनकी either. गेम भी नीचे चली गई है। भाईजान existing थे अच्छे, वो तो भाईजान सही मेरी करते बात सुने, अगर जो हमारे नए ओपनर आए थे, ये जो भी नए ओपनर खेला है लड़का T20, और वो हसन नवाज उसने 100 भी किया, इट मींस कि भाई वो इंटरनेशनल में अगर 100 कर गया है, एक मैच में कर करके गया है, गया, लेकिन वो करके गया, उसको क्या कहाँ पर जो है वो दुश्वारी आ रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है, वो दूर करना मोहम्मद यूसुफ साहब का काम है। बिल्कुल वो आपका मेरा काम नहीं है। वो टैलेंट मोहम्मद है, यूसुफ साहब पॉलिश वहाँ करना है पर उसको। डेलीज लेने नहीं गए, पैसे लेने हाली डॉलर्स लेने नहीं गए, ठीक है। वो वहां पर अपनी जॉब करने गए हैं, और जॉब उनकी यही है कि अगर हसन नवाज यहाँ पर हो रहा है उसको तंग, तो वो क्या मसला है, उसको कहाँ पर बेहतर किया जा सकता है। इनको इसलिए लगाया जाता है, इनको इसलिए नहीं लगाया जाता कि इनके बहुत बड़े नाम हैं, ये लेजेंड्स हैं, ये पाकिस्तान टीम के साथ होंगे तो इनका वजन रहेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कोई स्टेटमेंट है क्या उनकी तरफ से? कोई कि वो statement जो नहीं है इतना भैया। बड़ा गैप आ रहा था बल्ले में और बॉल में हमारे देखिए, बैट्समैन के। मैं आपको एक बात, जब आप किसी प्लेयर को कच्चा फल आप तोड़ते हैं ना, तो फिर पेट दर्द होता है। नहीं, बड़े पके हुए फल भी थे जो नहीं पके चल हुए पाए। फल जो है ना, वो पके हुए फल जो थे वो उनका भी काफी इतना ही देर गैप पके रहे था, ना, तो फिर इतना वो ही गल गैप। जाते हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी ठीक बात, है। सही कह तो रहे हैं। इसलिए जब आप कच्चे फल तोड़ते हैं ना, हाँ, तो फिर वो इसी तरह ही नुकसान पेट दर्द उठाते हैं करते हैं, आपको रुलाते ही हैं हमेशा। सही जब बात। आप एक प्लेयर को प्रोसेस के थ्रू नहीं लाएंगे ना भाई, आप एक प्लेयर को अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास से टीम, कादिर जो प्लेयर आ रहा है प्रोसेस से उसको शामिल ही नहीं किया, सऊद शकील को शामिल ही नहीं किया। मैं समझता हूँ 110%। भाई आपने देखें चैंपियंस ट्रॉफी में सऊद शकील को आपने कभी 1 डाउन 2 डाउन रखा, कभी हाँ, आपने ओपनर opener भेज भेज दिया। दिए आप हैं। उसको करते रहे।
आप मजाक प्लेइंग 11 के साथ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना, सारे एक्सपेरिमेंट सब ठीक है, तभी तो आपने किए सारे हमने। एक्सपेरिमेंट किए भाई। एक्सपेरिमेंट करने थे तो आप पहले ही होश के नाखून लेते और पहले ही सिलेक्शन बंदे के पुत्रों की तरह करते। इसलिए करते कि आप जो है, आपको ना पता होता कि आपके पास स्पिनर एक नहीं है प्रॉपर। सुफियान का हम रोना रोते रहे। हाँ। सुफियान मुकीम को इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनकी यारी दोस्तियों की आपस में जो स्पिनर हैं उनके यार दोस्त वो बाहर ना हो जाए, उनकी दुकानदारी ना बंद हो जाए, ठीक और है फिर ना? अभी इसलिए नहीं रखते। कैसी परफॉर्मेंस दी उन्होंने? भाई हम लोग पागल हैं, हम लोग सारा दिन यही कवर करते रहते हैं, क्रिकेट देखते हैं। हमें कुछ नजर आया सुफियान मुकीम में तो हम रो रो पेट मर गए। उनको क्यों नहीं कि नजर भाई आता? रखो। विराट कोहली की 60 हो गई है लो जी, और अब इतनी देर में 61 पे भी शोर डालना जरा, क्यों? 1 रन बना लेगा ना एक्स्ट्रा। बात इधर कोई हो रही है सीरियस से, 60 हो गया। serious भाई, बैठे हुए मतलब छोड़ सीरियस दें ये है। बातें। आगे यार। कमेंट आ रहा है, बीच में आया हुआ था कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है सबके चेहरों से स्माइल चली जाती है। उनको बनता रहने है। दे, तो हम स्माइल सन नहीं चाहिए। ना करें, विराट कोहली आपको भी पसंद है? हमारी पसंद नहीं है भाई, एक प्लेयर जो होता है ना उसकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो बहुत मैच पसंद विनर है। होता है जो हाँ। टीम के लिए सोचता है और वो बिल्कुल। अपने मुल्क के लिए खेलता है। बिल्कुल। उनमें रिफ्ट, आपका क्या ख्याल है विराट कोहली को जब कप्तानी से हटाया गया होगा हाँ। तब उनकी रिफ्टें नहीं आपस में स्टार्ट हुई बिल्कुल होंगी? होंगी। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस को नहीं देखिए हुआ आप। होगा। हाँ, होते हैं, ठीक बिल्कुल है, मसाइल होते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और अपने मुल्क के साथ लॉयल होते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी को काटेगा, ठीक है? बड़ी- वो हमेशा बड़ी बात है। पाकिस्तानी को डाउन करने की कोशिश बड़ी करेगा बात पूरी है। दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं। अगर आप इंडियंस को या बंगालियों को देखेंगे, आप दुबई में चले जाएं, आप दुबई में देख लें, वो उनका इतना जुट है, वो उनके इतने मुतहद हैं कि वो अपने बंदे को वाकई। सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बिहार से ताल्लुक है इसका, दिल्ली से ताल्लुक है इसका, हाँ, मुंबई से है। सही वो ये बात। कहता है इंडियन है। हमें अपना मिलता है, यहाँ कहते पे हैं ना, इसको चूना यहाँ पर लगाएंगे। जब तक हम सिंधी, पंजाबी और बलोची और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं ना निकलेंगे तब तक हम लोग एक नहीं हो सकते। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात। ठीक है, कादिर तो साहब, ये- आप इतने ये- समझदार हो गए, ईद पे क्या ऐसा खाने को मिल गया आपको? पल्लेओं यकीन नहीं खदस। आ रहा। यकीन नहीं आ रहा, कादिर साहब ने इतनी कमाल वो बातें ईदी ज्यादा कर दी हैं देती है ना इस बैठे-बैठे। बारी। इसी बात पे रजत पाटीदार ने इस वक्त 18 रन बना लिए हैं 15 बॉल्स के ऊपर, 120 वाओ। का स्ट्राइक रेट। मैं कहती हूँ कमाल है इस टाइम। अभी 15 गेंदों पर 18। भाई डबल फिगर्स हैं यार। देखिए भाई, बात good ये है यार, कि good। 13वां ओवर जारी है। पतिराना नहीं है श्रीलंका का बॉलर, हाँ। उसकी बॉलिंग का लगा के ना किसी ने स्क्रीनशॉट, जब वो जाते हैं मलिंगा स्लिंगिंग हाँ, एक्शन, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ये नीरज चोपड़ा को भी काट देगा किसी दिन। इतनी जोर से जेवलिन फेंकेगा, इसका स्टाइल ऐसे है। अच्छा, आईपीएल का उस तरह से क्रेज वगैरह, मतलब इतने आईपीएल का क्रेज कैसे हो भाई? पीएसएल आने वाला है, क्या हो गया आपको यार? क्या? पीएसएल ये बात आपने सही की है, लेकिन एक सेकंड नहीं, रुक जा, एक बार फिर से। पीएसएल एक्स डालने लगा है पूरा। PSL एक्स नजर क्यों नहीं आ रहा है मैनू? कितने भी एक्स नजर आ रहा है होता ना, मैनू। कहीं भी एक्स हो जाता है। वैसे आपको लगता है बगलों वाले लगाने वाला एक्स। एक्स, हाँ जी, एक्स हो हाँ, जाता है। भाई, आपको लगता है आप- कलंदर्स नाइट अच्छी हुई यार थी? बहुत जो अच्छी हुई है, मजा आया और लिटरली एंजॉय किया इस चीज को मैंने कल। और सिंगर्स भी आपके वो थे जो पूरे पाकिस्तान के, आपको पता मैंने काफी लोगों से ये सुना तो कि crowd- आपको ईद पे जो बहुत मिला ना, crowd था। ईद पे Crowd जो उस तरह ट्रैक का सूट नहीं मिला आया ना, नहीं बहुत जा रहा प्राउड था भाई। ये जो ईद पे आपको ट्रैक सूट क्या मिला ना, ये आप उसकी लाज रख रहे हैं। ट्रैक सूट? जो ईद पे आपको गिफ्ट मिला है लाहौर कलंदर्स की जा तरफ से। टुर जा, केड़ा ट्रैक सूट? मैंने खुद केड़े देखने gift मिल लगाया रहे था, ईदी बाय लाहौर की हो रहे थे? कलंदर्स। भाई मेरी बात सुनो। हाफिज साहब को भी ईदी मिली मेरी है, बात जनाब सुने। इनको भी मिली है। नहीं मिली तो मुझे नहीं मिली। भाई, hello, Mr. आतिफ ट्रैक राणा। सूट नहीं था, वो शर्ट थी, चले, आप वो जामा उनकी खुद से ले मोहब्बत लेना। है कि वो ईद पे, दुख हुआ। बर्थडे पे गिफ्ट भेज देते हैं, लेकिन मैं गिफ्ट को छुपाता नहीं हूँ, मैं किसी का काना नहीं हूँ, मैं सारों के सामने शो करता हूँ भाई। दिखाया तो मुझे पता है ना। नहीं दिखाया ना, दिखाने का मतलब क्या है कि मैं, मेरे दिल में चोर नहीं है, सबको दिखा रहा ओ भाई, एक शर्ट के पीछे दिल में चोर होना है, क्या हो गया हूँ। वो लोग ना समझे भाई कि लोगों ये- को समझने दें, आप लोगों के, हम जिम्मेदार नहीं मनोरंजन है, हैं। मनोरंजन। लेकिन इट इज वेरी एंटरटेनिंग, आई मस्ट से। हमारे क्रिकेट की तरह नहीं। 123 रन हो गए हैं Wow. 13 ओवर्स के अंदर, 2 Wow, crazy. विकेट्स के नुकसान पर आरसीबी की तरफ से। और ये मुझे लग रहा है कि ये स्कोर जाएगा काफी आगे तक। और अभी देख रहा मुंबई 123 तो कोई स्कोर लग ही नहीं रहा। हमारे इतने 30 ओवर में होते हैं। होना फिर अभी जाके 13 ओवर्स हुए हैं। विराट खड़ा 7 ओवर है, में कितना बढ़ जाएगा? विराट खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। फिर नहीं 200 होता। अच्छा, नहीं बाबर आपको पता है वो दोनों विराट फिर- ने 38 बॉल्स के जो ऊपर 60 क्लासी किया। बैट्समैन होते हैं ना, वो हिटिंग नहीं करते होते, वो 38 बॉल्स ग्राउंड पे शॉट्स 60 किया। खेलते हैं। वो हिट कर रहा है ना वहां से। एंड क्या आउट हुए होने 200 हो जाएगा।
अच्छा मेरी बात हाय, ये बाकी अब क्लासी हमारे तो क्लासी मुझे- बैट्समैन नहीं मुझे करते। लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आज हार जाएगा, आरसीबी आज भी जीत जाएगा। मुझे लगता है आरसीबी आज भी जीतेगा और आरसीबी इस बार आईपीएल भी जीतेगा। अलबत्ता बुमराह की इंशाल्लाह। वापसी हुई है। आपकी नींद नहीं बुरी हुई है? आरसीबी जीतेगा ना आईपीएल। आईपीएल जीत सकता है। यू आर माय RCB, ब्रो, yes. मैं भी यही कह रही हूँ। जीत इस सकता बार है, इस बाकी बार उसके अंदर जीतना है वो है। चीज। आईपीएल इस नहीं बार जीत सकता। कंफर्म आईपीएल आरसीबी जीत रहा है। क्योंकि ये आखिरी आईपीएल होगा विराट कोहली का, लाइक या करता रहेगा नहीं, continue? नहीं, I don't अगर think धोनी so। खेल सकता तो वो तो महेंद्र बहुत सिंह धोनी super खेल fit रहे हैं, है। विराट कोहली ने क्यों नहीं खेलना? विराट कोहली, रोहित शर्मा ये रहेंगे। अच्छी बात ये है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी हाँ, फाइनली। 2 ओवर करा दिए, 15 रन खाए हैं। विकेट नहीं मिली जसप्रीत अभी तक। बुमराह, अच्छा बुमराह जो है वो उनकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है? अच्छी जा रही है। जसप्रीत 2 बुमराह overs अभी कराए आए हैं, हैं क्योंकि 15 वो इससे runs। पहले वो फिट नहीं थे, तो वो उनकी अभी First वापसी match। हुई है। बहरहाल आर्चर की बहुत अच्छी जा रही परफॉर्मेंस। आर्चर की तो आरसीबी वाकई एक ही बहुत मैच अच्छी में जा अच्छी रही गई। है। एक ही मैच में अच्छी गई है। क्या बात है, उसकी बॉल नजर ही नहीं आती। वो वाकई वो ना गायब, वो गायब भाई। अचानक एक ही मैच में टप्पा लगते ही गायब। एक ही मैच में हुआ है भाई। आप और यकीन करें कि अगर हारिस रऊफ होता, शाहीन होता ना, इनकी बैटिंग एक्सपोज हो जानी थी आईपीएल में सारों की। क्या हुआ था? क्या हुआ है कौन मर गया? ये न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है अभी? यार? क्या हुआ? कंडीशन ऐसी है ना, अब उधर की कंडीशंस ऐसी हैं। साढ़े बैट्समैन जो आंदे ना लगता है कोई सालसा डांस चल रहा है ऐसे, बॉल टच भी नहीं हो रही है। यार वैसे बल्ले लुढ़क रहे होते हैं इनके। कसम, यकीन बल्ले पूरी करें टांगें लुढ़क रही होती हैं भाई। अफसोस है हमारे जो प्रोफेशनल बैटर्स पर, अफसोस है मुझे। खुशी इस बात की है कि जो ऑलराउंडर जिस पे तनकीद हुई फहीम अशरफ, उसने मुश्किल कंडीशन में साबित किया, स्कोर कर दिया। उसने स्कोर किया। मुझे रीजू भाई की वो क्लिप्स नसीम याद आ शाह ने रही स्कोर किया, नसीम शाह ने। लेकिन उस्मान खान का क्या करना है, मुझे ये बताएं। व्हाइट लिपस्टिक जब तक लगेगी तब तक रन नहीं यार, कादिर भाई छोड़ दो यार। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी भी, ये सीरीज कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पीएसएल बड़ा मौका है, हम पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, और इसी कौम वजह को से खुशियां पीएसएल भी देंगे। देख, दो लोगों का देखने का दिल नहीं कर रहा। क्यों देखने का दिल करेगा यार यार? आप इंटरनेशनली जाकर हार रहे हो, देखे वहाँ ना, परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस चीज का। वही- हमेशा उस कंट्री की लीग में लोगों का इंटरेस्ट होता है जब उसका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता अब है। इंडिया जब लोकल चैंपियंस ट्रॉफी टैलेंट जीती परफॉर्म ना, नहीं करता, इसलिए आईपीएल में इंटरेस्ट अच्छा है। यार, पीएसएल बताएं कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? देखिए लाहौर में रहते हुए तो लाहौर यार कलंदर्स लोहरी होके आप अब ऐ नहीं कर मुल्तान सकते। सुल्तान्स के साथ हम मीडिया पार्टनर हैं, हाँ। तो फिर मुल्तान सुल्तान्स भी अगर जीत जाएगा दोनों तो हमें अजीज हैं। बुरा दो नहीं नाम लगेगा। बताएं कोई अपनी टीम फेवरेट। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स। दो। हाँ, लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर सूट आ जाए जरा, वो आया नहीं उधर से। खैर, लाहौर कलंदर एक और चीज में भी आ जाएगा। मुल्तान सुल्तान पूरा ट्रैक सूट आ जाए। हमारी भी बर्थडे आ रही है। आप आपकी लाहौर कलंदर्स, लाहौर के अंदर? लाहौर कलंदर्स। मेरी लाहौर और इस्लामाबाद। ओह रियली? इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ। आपको तो यार पसंद है, इस्लामाबाद के लिए मेरा हमेशा कभी से सॉफ्ट पसंद है। कॉर्नर नहीं रहा। क्यों जी? इस्लामाबाद बत्ती नहीं, भी पेशावर मारी फिर भी कदे ना, पेशावर जलमी फिर भी। नहीं, आई हेट पेशावर जल्दी। व्हाई डू यू हेट पेशावर? पेशावर जल्मी क्योंकि वो प्लेयरों के साथ अच्छे इंसाफ नहीं करते। पेशावर जल्मी प्लेयर्स के साथ जो ताल्लुक बहुत मैनेजमेंट खराब है है ना, उनका। Utilize प्लेयर्स के नहीं साथ करते हैं बिहेवियर players बहुत खराब है। मैनेजमेंट ठीक नहीं है। managerial साइम बहुत पिक नहीं खराब हुए ना, है। साइम पिक नहीं हुए ना। साइम है तो सही। है ना। कहाँ साइम है। खेलेंगे भी वो। हाँ, साइम वो जल्मी में ही है। Playing 11 में मतलब availability उन्हें जाहिर कर करेंगे दी वो। है। उसने कहा तो है वो खेलेगा देखिए पीएसएल। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, हम अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है इस टॉपिक के अंदर कि बेसिकली हमारा जवाल तो खैर मतलब साथ साथ चलता ही रहता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ये ऐसा है थोड़ा थोड़ा मतलब चले ठीक है, फिर भी हम अगर हार भी जाते थे ना तो वो प्लेयर्स इतने बुरे नहीं लगते थे जितने आज हमें तकलीफ होती है देख के। हम मतलब कोई भी अब मैच हमें नहीं players जीत नहीं पाते हैं, लगते। किसी भी टीम के खिलाफ नहीं जीत पाते हैं। तो अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कब बेसिकली पाकिस्तान का डाउनफॉल आया किस टाइम पे, तो उसमें एशिया कप 2023 हम नहीं भूल सकते हैं। वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उसमें आप देखें कि हारिस ने बैट्समैन से भी ज़्यादा स्कोर किए थे वर्ल्ड कप में। और आप देखें जहाँ पर हम अगर एशिया कप की बात करते हैं ना, इसमें एशिया कप के अंदर अगर हम देखें उसमें हमारे जो बॉलर्स थे ना उन्होंने उनकी बड़ी पिटाई हुई थी एशिया कप में। और उसमें शाहीन भी, उसमें इवन मोहम्मद आमिर भी थे हमारे, है ना कादिर? एशिया कप में थे ना मोहम्मद आमिर 2023 में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल था। 2023 में नहीं थे, लेकिन ऑल्दो हमारे जो बॉलर्स थे ना उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई पिटाई हुई मोहम्मद थी, आमिर जैसे हैं, इंडिया के साथ 2024 दूसरे मैच में बड़ी पिटाई हुई थी हमारी। 2024 वर्ल्ड कप में आए थे वो, T20 में आए थे। हाँ, मैं एशिया कप की बात एशिया कर कप में रही हूँ, नहीं एशिया थे। कप में नहीं थे। एशिया कप में शाहीन थे, नसीम थे, हारिस रऊफ थे। अच्छा, एशिया कप की में की हमारी बॉलिंग हमारी बड़ी फ्लॉप हुई, फिर उसके बाद हमारा 2023 में जब अफगानिस्तान से हम हारे थे, बहुत बड़ा अपसेट था हमारा। अनबिलीवेबल। शारजाह। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा थी कि उन्होंने जिस तरह से मतलब रन्स खाए थे, और एक बड़ा वो वर्ल्ड कप भी था 2023 थोड़ा दुखी वर्ल्ड वाला। उसके बाद इंडिया। फिर 2023 का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद हमारा 2024 हमारा यूएसए वाला इंसिडेंट, वो तो यूएसए को हम ना नहीं कर सकते, उसको ना नहीं कर उसके बाद सकते। अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, 4 टूर्नामेंट्स में हम लोग मुसलसल हमारी पिटाई हुई है तीनों फॉर्मेट्स में।
और बहुत बुरे तरीके से ये और बहुत बड़ा हमारा सीरीज loss भी है। हम कितनी और शर्मनाक इस तरीके से दौरान हारे में हमारी ओडीआई एक्सपोज हुई, हमारी टी20 एक्सपोज हुई और भाई फिर हमारा टेस्ट भी सब कुछ रहा क्या पीछे, पूरे पूरे एक्सपोज हो गए टेस्ट हम। में भी हम लोग एक्सपोज हुए हैं, हम लोग वर्ल्ड टेस्ट में टेस्ट तो मैं अच्छा चैंपियनशिप खासा में भी बिल्कुल 9वें नंबर पे हैं, कोई बात ही नहीं। अभी देखना ओडीआई में भी नीचे आ जाएंगे 9वें नंबर पे। तो बेसिकली जवाल जो हमारा शुरू हुआ है ना, वो हमारा 2023 में मुझे लगता है कि बहुत ये एशिया कप का झटके वाकई मिले हमें और उसके बाद से मुझे अभी लगता तक है हम लोग पोस्ट aftershock उसके 2020 हैं। थोड़ा हम बड़े खराब हो गए। नहीं भाई 21-22 तक ठीक थे। नहीं हम फाइनलिस्ट भी बने थे। 21-22 वो जैसे बने थे हो हम गए finalist हो गए थे हम चले लेकिन दुआओं वो तो से गए थे ना, अब तो इतने। उतना भी नहीं होता, अब तो हम वो किसी तो दूसरी टीम पे जिम्बाब्वे भी ने हरा लाएंगे। दिया। हाँ वही ना, वो अब तो किसी दूसरी टीम पे भी यकीन हम नहीं आ रहा था लाएंगे। सुबह उठ के देखे कि वाकई हम अब तो कोई पहुंचे। दूसरी टीम भी कुछ कर ले फिर भी हम नहीं पहुंच पाते आगे। वो कहते हैं यार कुछ भी कर ले तब कुछ भी नहीं हमारा होता, बनता कुछ भी आगे। नहीं होता। यही एक काफी अफसुर्दा गजाल वाली सिचुएशन है कि हमारी नहीं अब अफसुर्दा नहीं, अब कोई निराश, अफसुर्दगी नहीं अच्छा, होती आप अब। लोगों की यहाँ पर आई थिंक सो रात होगी जब वो जिम्बाब्वे का साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा था। तो मुझे इतना याद है कि मैं सोया उठा था जब मैंने देखा था वो। आपने कहा ये क्या हो गया, हालात जज्बात तो जेन्युइनली हाँ पूरा मैं दुआएं काम कर रही हैं, कैलकुलेटर काम कर रही है, लेकिन फायदा फिर जरा हाँ, नहीं कैलकुलेटर्स हमारे निकल आते हैं हर दफा, इस दफा हमने तो उनकी भी सेमीफाइनल जरूरत जीता नहीं। था न्यूजीलैंड से आई थिंक सो। लेकिन उससे पहले जैसे हम हारे थे ना, वो वाली जो सिचुएशन थी ना, ये वही वाला ना जब हम जिम्बाब्वे से हारे थे जिम्बाब्वे ना? से हारे थे हाँ। पर्थ में। उफ हाय हाय हाय, क्या याद करा दिया ना जालिम। नाम लिया करें पर्थ का। हाय। देखिए हमने कोई टीम रह गई जिससे हम नहीं हारे? नेपाल से नहीं आ रहे हमारे नेपाल हमारे साथ मैच हमारे साथ मैच करें। वैसे आजकल ना जिस तरह हालत है ना टीम की, आजकल जिस तरह हालात है टीम के ना, सीरीज अभी रखनी चाहिए नमीबिया के साथ। नहीं नेपाल के साथ भी नेपाल रख के सकते हैं साथ। हमने हाँ। नेपाल बाबर के पे साथ- 100 कर लेंगे। हाँ, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब तो नेपाल भी बड़ा अच्छा है कि आपको पता क्या है कि पता? जिम्बाब्वे का और नेपाल का मैच हुआ था जिसमें टी20 में इन्होंने 334 रन किए अब थे तो सारी जिम्बाब्वे अच्छी ने। हैं, अब सब हमारे अच्छी अलावा। हैं, पीएनजी इतनी अच्छी है, आपने- युगांडा की टीम इतनी अच्छी है। आपने कब 300 किए थे, याद आ रहा है आपको? हैं 300 कब किए थे हमने आखिरी बार ओडीआई में? 300? हाँ तो 300 नहीं हम कभी कर सकते हैं, 100 पूछे हमने। अरे छोड़ो, ये अपना मैच था ना, इधर दूसरा मैच था या तीसरा ये ओडीआई सीरीज का कि ओडीआई में 300 सवाल देखो। 130 पे कुछ 130 समथिंग पे न्यूजीलैंड के 5 आउट किए हुए थे हमने। हाँ जी, और फिर आगे ले गए थे। फिर उसके बाद ही मैं इतनी कोशिश कर रहा, मैं स्टोरियां लगा रहा था, ये देख रहा है, ये मुझे कह रहा है हिम्मत है तेरी, तू मैच देख रहा है। मेरे अचानक ही ना आंख लग गई। मैं सुबह सोया उठा हूँ, कुछ ही घंटे बाद ना देखा 290 समथिंग हुआ पड़ा है और हम कितने 70 समथिंग से हारे थे। इसी तरह करके उम्मीद से सोते थे, यार उठते थे, मायूस जेन्युइनली होते थे। मैंने कहा ये ज्यादा से ज्यादा 200 कर लेंगे ना, इस पे कितना कर लेंगे, और 5 विकेट रह गए हैं पीछे, टेल एंडर्स आएंगे, उड़ा देंगे हम। देखें हम उड़ गए लोग हम। हमेशा यही बातें करते रह जाते हैं, इसीलिए मैं आईपीएल देखती हूँ और मैं उस पर खुश रहती हूँ आईपीएल के अंदर। अब देखते हैं जरा मैच की क्या सिचुएशन है जी। विराट कोहली आउट हो गए हैं 67 रन। 200 हो जाएगा। अब हो जाएगा 200 जनाब? आपको लग रहा था विराट कोहली होता है 200 नहीं होगा? 200 हो जाएगा। हार्दिक पांड्या ने किया। मुझे लगता है 200 से ऊपर जाएगा। अभी इस वक्त 144 रन्स बन चुके हैं और 15th ओवर जारी है। हाँ, 5 ओवर्स के अंदर अब 14.2 इन्होंने हो गए। मारनी है हिट्स। नहीं बड़े आराम से 200 से ऊपर कैप्टन जाएगा। अभी भी मौजूद हैं, लिविंगस्टन आ गए हैं, लिविंगस्टन से भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। नहीं लिविंगस्टन से है, टिम डेविड भी पड़ा है, टिम डेविड भी बहुत छक्के नहीं कुछ मारता भी है। नहीं है यहाँ पर। ये टिम डेविड ने लास्ट लास्ट मैच में इनके कोई अच्छा खासा किया था आखिरी ओवर में। देखें विराट कोहली को आउट किसने किया है? विराट हार्दिक कोहली को पांड्या ने आउट किया। माय गॉड, क्या सिचुएशन है, लिटरली जबरदस्त यार को ले बैठा जबरदस्त। चलो जरा। यार आज जसप्रीत बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। यार उनकी टीम में देखो जिस उस बंदे ने आउट किया, वाह क्या कमाल का प्लेयर है, इसको आउट किया, कमाल का प्लेयर है। हमारे यहाँ पता ही कोई नहीं है, मतलब क्या। वैसे हमें तो तब इंटरेस्ट होगा देखना जब शाहीन बाबर को आउट करेंगे। बाबर और शाहीन जब आमने सामने। बाबर को PSL आउट में करना कर कोई बड़ी लेंगे। बात नहीं है मुझे लगता है। पीएसएल में हो जाएगा ये। ये कोई बड़ी बात नहीं है शाहीन मुझे के लिए लगता है। शाहीन के लिए हो गया आपस में। कादर साहब ये पीएसएल में आमिर खेल रहे हैं? हाँ जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स। आमिर ओके इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरे ख्याल से आईपीएल खेलेंगे। अब इस साल नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो आईपीएल उनकी खेलेंगे। पक्की हो जाएगी सिटीजनशिप तब तक। हो ओके जाएगा नाइस, उनका ना, वो अच्छी कुछ बात है। उनकी सिलेक्शन रहेगा ये उनमें सारे तब ऐसे तक। चक्कर में तप्पड़ है तप्पड़। तप्पड़ है मोहम्मद अच्छा आमिर जी। में तप्पड़ है। सबका बड़ा ड्रीम चलिए जी, यही है। एक एक दफा जरा बता दें कि कौन जीतने वाला है। आरसीबी मुंबई इंडियंस? आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बैंक फंस क्यों गया था मेरे मुंह में? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कादिर आज का RCB। मैच आरसीबी। चलें जी, मैं भी आरसीबी फुल सपोर्ट हम चारों की तरफ से। देखते हैं सारे हम यहाँ पर देखेंगे, हम देखते हैं कि कौन सी टीम आज जीतने जा रही है। वैसे तो हमारी फुल सपोर्ट आरसीबी के साथ है, हम तो चाहते हैं आईपीएल भी ये वाला आरसीबी जीते, लेकिन लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिएगा। कल हम आपको पोस्ट मैच में भी ज्वाइन करेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।